ओम शनिश्चराय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ आप सबके लिए शनि महाराज व्रत कथा, जो सुनने से ही आपके साढ़े साथी दूर हो जाती है। शनि महाराज का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। ये कथा सुनने मात्र से एक समय सूर्य और चंद्रमा, मंगल और बुध, बृहस्पति और शुक्र, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से बड़ा कौन है। तब अपने आप को बड़ा कहते हुए जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और इंद्र से कहा कि आप इन सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। हाँ, अभी एक उपाय हो सकता है कि इस समय पृथ्वी पर विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और राजा के सामने अपनी बात रखी। तब राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए और कहने लगे, मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको ही छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सोना और रांका, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। तब आसनों को क्रम से रखा, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर विराजिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा, जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 2.5 अथवा 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े देवताओं को भी भीषण दुख दिया है। हे राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया और रावण पर आई तो रावण पर राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, किंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर दी, उस पाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गए और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवार के लिए राजा घोड़े पर बैठते ही घोड़ा जोर से दौड़ा और दौड़ता दौड़ता घोड़ा एक घने जंगल में जाकर अंतर ध्यान हो गया। राजा जंगल में भटकता भटकता क्या देखता है
बहुत जोर से राजा को प्यास लग गई। भटकते भटकते भूख और प्यास से दुखी होकर एक भटकते भटकते एक गवाल को देखा। गवाल ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ गवाल को दे दी। शहर की ओर चले और राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जा बैठकर और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी। खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को निकल रही है। भोजन समाप्त होने के बाद जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि शिवा विका के और इस कमरे में आया ही नहीं, अतः अवश्य उसी ने हार को चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उनको फौजदार के पास लाया। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ और पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो जाने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोले पर उसको बैठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल को हाँकता रहा। तने की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन राग गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में जो चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो, मैं तो चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वरदान कहा। रानी ने तुरंत ही प्रसन्न वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि जिससे वो तेली के घर में चौरंगिया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा? कन्या कहने लगी, माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब राजा भी महाराज ने भी आकर यह समझाया कि अभी मैं देश देशांतर जाकर तुम्हारे लिए सहयोग रूपवान एवं बड़े बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुमको विवाह जाएगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह कभी नहीं करूंगी। इतना सुनकर
राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो सौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, कहाँ आप और कहाँ मैं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक नीच तेली और एक राजा आप। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता है, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधवा लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह सौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चिंतियों को हटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ और पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य को वह प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपने समस्त हाल कह सुनाया, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबसे प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा, और आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप और दोष लगाया, अतः आप मुझे क्षमा कर दो और आप जो चाहो मुझे दंड दे दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण यह दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भक्तिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को पत्नी भोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल रही थी वह अब हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत ही मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्रीगण नाम की कन्या है, उसी का पानी आप ग्रहण करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। इसी प्रकार कुछ दिन तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्रीकुंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात
रात्रि को तो दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यहाँ सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाकर इसी से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर जी की पूजा कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनि महाराज की ये कथा पढ़ने से आपको धन लाभ होता है। अवश्य पढ़नी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शनिदेव जी की आरती 4 हो जाते ही चाचे गदा हस्त प्यारी। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। रविनंदन गजवंदन यमग्रज देवा। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। कष्ट न सो नर पाते करते तब सेवा। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। तेज पार तुम्हारो स्वामी सहा नहीं जावे। जय शनिदेवा, जय शनिदेव। तुमसे विमुक्त जग में सुख नहीं पावे। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। नमो नमः रविनंदन सब ग्रह सिर ताजा। जय शनिदेवा, जय शनिदेव। बंसीधर यश गावे रखियो प्रभु लाजा। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। ओम शं शनिश्चराय नमः। और एक दूसरा और मंत्र बताती हूँ आपको मैं, वो है बीज मंत्र। ओम प्रां ह्रीं प्रों सः शनिश्चराय नमः। 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 ओम प्रां ह्रीं प्रों सः शनिश्चराय नमः।
शनीश्वराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रों 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 शनीश्वराय नमः। इस प्रकार आपको 108 बार जाप करना है। और देखिए आप चमत्कार, आपको ऐसी साढ़े साथी लगी है तो वो दूर हो जाएगी और श्री महाराज का आशीर्वाद बना रहेगा आप पर। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेवा प्यारा सा जरूर लिखना ये मंत्र। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेवा जय शनिदेव।